नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 72। मैं रेवेंद्र राजपूत फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस महिला के से चर्चा करने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता और बहुत ही तेज़ तर्रार बोलबख्ता बात करने में, व्यवसाय करने में, साथ ही सामाजिक गतिविधियों में शामिल रहती हैं सोनिया जितेंद्र साहू जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में न्यूज़ 72 के। मैम महासचिव हैं, उसकी तो बहुत बहुत बधाई आपको। कैसे देखते हैं समाज महासचिव का पद आप? महासचिव का पद मेरे लिए एक बहुत ही अपने आप से में गौरव की बात है, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने शुरुआत करी थी तो मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता ही थी समाज की। छोटे मोटे कार्यक्रमों में साथ देना, सहयोग करना समाज का मेरे को बहुत अच्छा लगता था। बहुत सारी एक्टिविटी होती थी, समर ट्रेनिंग होती थी, उसमें मेरे को मेरी जो मतलब इस समाज में शहर जिला साहू संघ में सीमा संतोष साहू जी लेके आई थी, और उनके द्वारा ही मैं आज मतलब इस मुकाम पे पहुंच चुकी हूं। इसलिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूं, शुक्रिया करती हूं। और आज मैं इस पोस्ट पर जब हूं तो मुझे मतलब सिर्फ मेरे ही वार्ड का या मेरे ही समाज का मतलब एरिया का नहीं लगता है। इसमें मेरे 70 वार्ड रहते हैं पूरे, जिनके हाँ पूरा जितने भी नहीं, मतलब हमारे शहर जिला साहू संघ की बात कर रही हूँ मैं। तो उसमें हमारे 70 वार्ड हैं। 70 वार्डों में अपने अपने वार्ड के अध्यक्ष हैं और उसमें उनके परिक्षेत्र अध्यक्ष हैं। तो हम लोगों ने ऐसा पूरा एक बहुत अच्छा प्रॉपर मैनेजमेंट करके एक बहुत अच्छी टीम बनाई है करके, और हम लोग समय समय पे एक्टिविटी करते रहते हैं हर प्रकार की, और उसमें सभी लोग बहुत अच्छे से भाग लेते हैं। तो आपको सब दिखता ही होगा। सोशल मीडिया में सभी देखते हैं। हाँ, सामाजिक स्तर को छोड़ के अगर हम राजनीतिक स्तर में बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में है, जिसमें आप सरकार कांग्रेस की है। जिस प्रकार भूपेश सरकार के 2 बछर पूरे हुए हैं, उस पर सभी अपनी अपनी राय दे रहे हैं, उसमें आप अपनी राय क्या देती हैं? भूपेश सरकार की 2 बछर, तो ये तो मतलब सिर्फ उनके लिए एक डायलॉग है कि 2 बछर जो उन्होंने दिया है वो सिर्फ उनके लिए एक डायलॉग है। बाकी हमारे लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने अपने जो शो करने के हिसाब से जितना कर रहे हैं, उनका तो 2 बछर में देखा जाए तो गोबर और गोठान से ऊपर उठे ही नहीं है वो लोग। जहाँ देखा जाए तो बस गोबर की बात करते हैं, और लोग बाग जहाँ टेक्नोलॉजी में हम लोग बढ़ रहे हैं वहाँ वो गोबर बीनने के लिए मतलब लोगों को प्रेरित कर रही है कि गोबर से ये बनेगा, इतना पैसा मिलेगा, ये करेगा। तो हम लोग जहाँ हमको आगे बढ़ना चाहिए वहाँ हम छोटी मोटी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। और 2 बछर की बात करते हैं तो जहां उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बोला था कि गंगा जल कसम खा के बोला था कि शराबबंदी होगी और किसानों को उनका जो भी है मतलब जो अधिकार है जो हक है पूरा मिलेगा, और भी मतलब कई चीज़ें थी, उसके हिसाब से तो कुछ भी आज के टाइम में देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ है। क्योंकि शराबबंदी आप देखेंगे कोविड टाइम में भी शराबबंदी कहीं नहीं हुई है। उसके लिए लाइन तक लगी रहती थी। यहाँ लोगों को खाने की, राशन की मुश्किलें पड़ रही थी। 2 टाइम के भूखे रह रहे थे लोग, लेकिन शराब उनको घर घर जाके बांटी जा रही थी। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों ने हेसिटेशन भी किया था। हमारे मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश जी साहू के नेतृत्व में पूरा महिला मोर्चा लेके हमने अपने यहाँ मुआ जो दारू भट्टी है वहाँ पे हम लोग सभी महिलाएं लोग गई थी, और हमने वहाँ पे अपना आक्रोश प्रदर्शन किया था। और मतलब भूपेश सरकार से मांग की थी कि उन्होंने जो गंगा जल से कसम खाई है कि सभी बहनों को अब की, उन्होंने बोला था तीजा तक हम ये सब छुड़ा देंगे, शराब बंद कर देंगे। तो उसको उनको वादा याद दिलाया था, लेकिन उनकी वही वादा खिलाफी रही, जो कि आज तक से शराबबंदी की आप देख ही रहे हैं, कहीं भी मतलब कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुख्य धारा की बात करे जाए तो आपका सीधा कहना ये है कि सरकार विफल रही 2 साल। जी बिल्कुल, अपने मतलब जो काम जिनको उन्होंने जो अपने वादा करा था उसके खिलाफ ही रही है वो, काम नहीं। बिल्कुल नहीं। राजनीतिक से उठकर फिर सामाजिक में जाते हैं, तो मैम सामाजिक स्तर को आप कैसे बढ़ाएंगे? साहू समाज जिस प्रकार एक बहुत मूल्य समाज है, गृह मंत्री हमारे साहू जी हैं, तो ऐसे देखते हुए एक तरफ बीजेपी की और एक तरफ कांग्रेस की, तो उसमें आप कैसे चलना चाहेंगे? नहीं, समाज में कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब में। समाज में राजनीति करना तो ये बहुत गलत बात होगी, क्योंकि हमारे समाज में मैं यदि भाजपा से बिलोंग करती हूँ तो मैं वहाँ भाजपा के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अभी जैसा कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ 27 तारीख को, 26 तारीख और 27 तारीख को ट्रेड एक्सपो और जिला शहर साहू संघ ने और अपना क्या बोलते हैं युवक युवती परिषद सम्मेलन आयोजित किया था। बहुत ही शानदार रहा, जिसकी मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में ना पूरे भारतवर्ष में प्रशंसा हुई, क्योंकि ये
ये पहले इस प्रकार का पहला सफल आयोजन था, जिसके कारण मतलब एक उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कोविड में जो सबके बिजनेस बंद हो चुके हैं और उनको कहीं ना कहीं हम मतलब उन बिजनेस और उन प्रतिभाओं को, जो घरेलू उद्योग हैं, जो छुपे हुए हैं, उनको हम अपने ट्रेड एक्सपो के माध्यम से बाहर लेके आएँ। निसंदेह उसमें उस टाइम उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनके जो हमारे पत्रिका का विमोचन किया जीवन साथी, उसमें उल्लेख किया गया है और उसमें कहीं ना कहीं उन चीज़ों का वर्णन रहेगा, तो लोग बाग एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे और इस प्रकार से हमारे पूरे मतलब जितने भी समाज के भाई बहन हैं वो उससे उस माध्यम से हम लोग सब मिले हैं, जुड़े हैं, एक दूसरे के व्यापारों को जाने हैं सबकी, ताकि हम लोग आगे चल के इस हमारे पूरे समाज को एक शक्तिशाली संगठन बनाए। और जैसा कि आप बोल रहे थे कि समाज के लिए मतलब आप गृह मंत्री, हाँ गृह मंत्री हैं, तो वो भी हमारे यहाँ कार्यक्रम में आए थे और उन्होंने भी मतलब ये आश्वासन दिया है कि यदि कोई करता है तो हमको ऊपर वालों को नहीं देखना है, हमको नीचे वालों से देखना है। तो वो चीज़ उनने ठीक कहा है, ना मैं उनको कांग्रेसी स्तर पे लूँगी ना भाजपा, लेकिन हाँ जो उन्होंने बोला वो सही कहा है कि हमको हमारे नीचे वालों को देखना है। आज यदि वो नीचे है तो क्यों नीचे है, हमको उनको उठाने के लिए यदि हमको किसी प्रकार की मदद करनी है और हमारी कांग्रेस सरकार में यदि हमारे यहाँ के कोई भाई बंधु या कोई भी किसी पद पर हैं और वो उनको वो सुविधा मुहैया करा सकते हैं तो हम उसका फ़ायदा उसका ले सकते हैं। बिल्कुल सामाजिक स्तर पर किसी को नहीं देखा जाता कि वो पार्टी विशेष स्तर पर नहीं, क्योंकि निसंदेह समाज में यदि हमें है तो मैं यदि भाजपा की हूँ तो कांग्रेस के भी बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो हम इस बात का हम कोई लड़ाई नहीं मानते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कार्यक्रम में हमारे सांसद जी सुनील सोनी जी भी आए थे, है ना। तो सभी लोग आए थे। हमने सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा उसको, हमने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए और हमारे यहाँ जो भी हमारे यहाँ के वरिष्ठ हैं अपने यहाँ जो हमारे समाज के लिए समय दे पाए उनको बिल्कुल इन्वाइट किया और वो आए। अंत में 2 सवाल रह गए मैम, राजनीति में आना कैसे हुआ? आप जैसे एक महिला हैं, व्यवसाय भी करती हैं, आप गृहिणी भी हैं, बच्चों को संभालती भी, घर संभालती है, फिर व्यवसाय करते हैं एक राजनीति में, उस पर कुछ प्रकार का? राजनीति में तो मेरा ऐसा आने का भी कुछ इस टाइम मूड नहीं था, लेकिन क्या हुआ, बचपन से ही मैं मतलब जिस परिवार में बड़ी हूँ वहाँ मेरे पिताजी, मेरे भाई सभी राजनीतिक में हैं और मतलब हम लोग भाजपा को ही बिलोंग करते हैं शुरू से। तो कहीं ना कहीं बचपन से ये मेरा इंटरेस्ट बना ही हुआ था। मेरे पापा महामंत्री भी रहे हैं, सांसद प्रतिनिधि भी रहे हैं, एक उन्होंने पार्षद का सिर्फ 19 वोटों से चुनाव लड़ा था, जिसका पूरा मतलब कैंपेनिंग और कैनवासिंग जो भी मैंने मतलब उनके साथ रह के किया, तब से मुझे कुछ एक चस्का लग गया था। फिर फाइनली 2017 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। उसके बाद मुझे मतलब मेरे सब्ज़ी मंडी के व्यवसाय में जाना पड़ा और मेरे श्री राम थोक सब्ज़ी मंडी में मतलब जो भी मेरे समिति के सारे हैं अध्यक्ष रेड्डी बाबू जी और बाकी सारे सहयोगी, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से मतलब सपोर्ट किया है। और उसके बाद उनके सपोर्ट से मैं वहीं से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर भी बनाई गई और मेरे साथ वहाँ से मतलब निकलते हुए मुझे फिर कुछ लगा कि नहीं अब मतलब शायद हाँ राजनीति में आना चाहिए। हाँ बहुत सही जी, क्योंकि अब मैं चूँकि घर उससे पहले मैं निकलती नहीं थी, लेकिन अब जब मैंने सोची कि अब मेरे कदम बाहर निकले हैं तो मेरा जो इंटरेस्ट है और मेरी जो मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो मेरी श्रद्धा और विश्वास है उस चीज़ को मेरे मतलब मेरा सपना है या जो मेरे को आगे बढ़ना है, तो वो एक सही समय था मतलब निकलने का। अंत में एक सवाल रहेगा मैम, अपने लाइफ का हर कोई बच्चा अपना एक आदर्श देखता है, अपने राजनीतिक गुरु और जिसे देखें जिसे आप आइडल मानते हैं अभी तक बचपन से देखें, किसको मानते हैं? बचपन से तो मैं ऐसा नहीं है, मेरी फैमिली मेरे आइडल रही है, मेरे पापा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मतलब किसी को देख के। बाकी अभी राइट नाउ मतलब अभी हमारे हाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ही अपना आइडियल मानूंगी, क्योंकि आज देख रहे हैं उनकी कितनी मतलब जो दूरदर्शिता है उसके हिसाब से हमारे भारत में आज कोविड के बाद भी उन्होंने जो लॉकडाउन पहले से करवाया, जनता ने जो भी सोचा, लेकिन उनके थाली बजाने को, उनके ताली बजाने को उनको बहुत गलत सोचा, लेकिन उसके पीछे भी कहीं ना कहीं साइंस था, कहीं ना कहीं हमारे स्टाफ, हमारे मेडिकल स्टाफ, हमारे जो क्लीनर वगैरह जो उस ड्यूटी में लगे हुए थे, उनके लिए ये एक बहुत ही रिस्पेक्ट भरा मतलब एक सैल्यूट था और उसके लिए मैं उनको बहुत ज़्यादा सैल्यूट करती हूँ और मैं हमेशा चाहूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री वही रहें। नमो अगेन। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने समय दिया। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आप सभी देखते रहिए न्यूज़ 72। मैं रविंद्र राजपूत नवीन के साथ, रायपुर।